Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 6 के साथ आया हूं और लेक्चर नंबर 6 में NCERT एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करने वाला हूं। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान देकर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसको नोट्स करते रहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए इवेल्युएट मतलब हल करना है, सॉल्यूशंस करना है। चलिए सॉल्यूशंस करता हूँ। साइन, देखिए ये बड़ा एंगल है ना, इसको छोटा कर देंगे। ठीक, देखिए साइन 18 डिग्री को लिख देंगे, इसको कॉस, अच्छा क्या घटाएंगे कि 72 आ जाएगा, तो 90 में क्या घटाएंगे तो 18 घटाएंगे। अच्छा साइन 18 है, चलिए साइन 18 को हमने लिख दिया। अच्छा, कॉस का 90 के साथ रिलेशन करने पर इसका नेमिंग चेंज होता है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है। चलिए साइन में चेंज, और ये एंगल आकर के इसके साथ चिपक जाता है। तो चलिए दोनों कट गया, वन आंसर आ गया। ठीक है, इसमें चलते हैं। देखिए दोनों में ये बड़ा है, इसको चेंज कर देंगे। tan 26 डिग्री बाई लिख देंगे कॉट 90। अच्छा 90 डिग्री में क्या घटाएंगे 26, तो कि 64 आएगा, तो 26 घटा देंगे। अच्छा tan 26 हो चुका है, और कोट जब 90 से रिलेशन रखता है ना, तो कोट का नेम चेंज होकर के tan हो जाता है, और ये एंगल इससे चिपक जाता है। तो 26 दोनों सेम है, कट के हो गया क्या 1। क्लियर है। अब हम यहाँ बात करते हैं, cos 48 बड़ा है 42 से, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42 घटाना होगा। चलिए 42 हमने घटा दिया, और यहाँ पर sin 42 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर cos 90 से रिलेशन रखता है, तो इसका नेम चेंज होकर के sin हो जाता है, और 42 इसके साथ चिपक गया, और यहाँ पर आ गया sin 42, यानी कि ये कट करके 0 आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें cosec, ये बड़ा है, इसको चेंज करेंगे। चलिए cosec 31 डिग्री हमने लिख दिया, और sec ठीक है 90 क्या घटाएंगे कि 51 आएगा, तो 31 डिग्री घटा देंगे। तो देखिए cosec लिख देंगे 31 डिग्री, और सेक जब सेक का 90 से रिलेशन होता है तो cosec हो जाता है। ठीक है, तो cosec 31 डिग्री, ये कट करके हो गया क्या 0 आंसर। बोला कि क्लियर है। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं इसका, हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे किया जाता है, देखिए शॉर्ट दिखाना है कि राइट साइड में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बाई LHS से लिखते हैं। देखिए मैथमेटिक्स बनाने का तरीका, बाई LHS से लिख करके बराबर का साइन देते हैं, इक्वल का साइन दे दिया हमने। अच्छा tan जो बड़ा है ना उसी को चेंज करेंगे। tan 48 है tan 42, चलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो गया। ओके वेरी गुड। 23 और 67 को जोड़े तो 90 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें देखिए, इसमें हम इसमें रिलेशन रखेंगे, और इसका इसके साथ रिलेशन रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निक है समझने वाली। ठीक, तो इस टेक्निक को समझेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो 90, और इसको जोड़ेंगे तो 90, यानी कि हमारा इसके साथ इसके संबंध होगा, और इसका इसके साथ संबंध होगा। क्लियर है। तो चलिए tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले उतार देते हैं। tan 23 और tan 42 और tan 60 डिग्री। देखिएगा हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो tan 90 डिग्री क्या घटाएंगे कि 48 आएगा 42। नाइस। और यहाँ पर tan 23 लिख दिया। ठीक है, tan 23 यहाँ पर tan 42 लिख दिया, और इसको चेंज हम करना चाहते हैं, तो 90 क्या घटाएंगे कि 67 होगा 23। ठीक है, हम क्या घटाएंगे 23 घटाएंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा सा शेप में लिख देते हैं 23।
क्लियर है? सर कहीं दिक्कत? ये थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। 90 माइनस 23, ठीक है। अच्छा, tan 90 माइनस 42, तो cot 42 हो जाएगा, cot और 42 आकर के चिपक गया। अच्छा, tan 23 रहने देते हैं, tan 23 या 42 है ना, तो अब यहीं पर अरेंज कर लेंगे, tan 42 लिख देंगे। चलिए, और tan 23 अब लिखेंगे, tan 23 और tan 90 माइनस थीटा, तो tan का नाम चेंज होके cot हो जाएगा और 23 आके चिपक जाएगा। देखिए, एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से, कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि देखिए, tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो देखिएगा ध्यान से, एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 42 है, cot है, tan है, इसीलिए नम हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। tan 23 है, cot 23 है, देखिए 23 एंगल है, 23 एंगल है, tan है, यहाँ cot है, तो इसका भी वैल्यू होगा 1, यानी कि 1 बराबर RHS। देखिए यहाँ RHS में 1 है, RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं बाई LHS से, बाई LHS से। तो देखिए cos 38 है, 52 है, इसको हम चेंज करते हैं। तो देखिए cos 38 डिग्री और cos को क्या 90 में क्या घटाएंगे कि 52 आएगा? 38। चलिए, वेरी गुड। और यहाँ पर हमने माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दिया, और साइन 38, ठीक है, और 52 को चेंज करेंगे क्योंकि ये इससे ये बड़ा एंगल है, तो साइन 90 लिख दिए। क्या घटाएं, क्या घटाएंगे कि 52 आएगा? तो 38। अच्छा, अब हम बात करते हैं cos 38, ठीक है, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, sin 38, तो साइन 38 होगा, ठीक है, और माइनस साइन 38 रहने देते हैं, साइन 38, और यहाँ पर साइन का हो जाएगा cos 38, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों वैल्यू सेम है। देखिए साइन 38 cos 38 यहाँ पर साइन माइनस का है, इसलिए ये सब कट के क्या हो गया? 0। और देख रहे हैं क्या? RHS, यानी कि दाहिना साइड में क्या है? 0, राइट साइड में, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है। देखिए tan 2a cot a माइनस 18 दिया हुआ है, बहुत ही इजी है। यह 2a एक्यूट एंगल है, कहने का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, कह क्या रहा है? 2a एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो a जनरली कम आएगा। चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखें, tan 2a, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो यहाँ पर cot को tan में चेंज करना चाहते हैं, तो cot को tan में कैसे चेंज करते हैं? देखिए यहाँ पर 2a है बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 90 में घटा देते हैं। हमने बोला था कि पहले 90 में घटा के चेक करते हैं, तो देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो 90 डिग्रीज में से a माइनस 18 घटाएंगे, तो देखिए 90 माइनस a, ये हो जाएगा प्लस 18, तो यानी कि 90a प्लस 18 यानी कि 108, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, tan 2a, तो ये 108 आ रहा है, तो देखिए 108 कैसे आएगा? a प्लस a माइनस में रहेगा। देखिए हम cot को हम क्या कर रहे हैं? tan में चेंज कर दिए। तो जब भी tan में चेंज करेंगे ना, तो एक चीज़ हमारे माइंड में आता है कि cot को tan में चेंज कर दिए, तो ये जो एंगल है 90 में से घटाएंगे। तो चलिए हम एंगल को 90 में से घटा दिए। पूरा क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, tan इधर भी है, tan इधर भी है। देखिए tan
और 10। ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, काटेंगे नहीं, भूल से भी ऐसा नहीं करेंगे। ऑन कंपेयरिंग माने तुलना कर रहे हैं, तो 2a हो गया और बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस। देखिए आ चुका है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा और 90 में जोड़ेंगे तो देखिए 108 होगा ना, 108। अच्छा 3a कितना होगा, 108, सब डिग्री है। अच्छा a इक्वल टू कितना होगा, 108/3, 3 तिहाई 9, 3 छक्का 18, यानी कि हमारा a बराबर कितना आया, 36। तो हमको क्या निकालना था, a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू आ गया। दिस इज योर आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इफ 10a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है, ठीक है, प्रूफ डेट a प्लस बी 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अरे बहुत इजी है, देखो सॉल्यूशन 10a इक्वल टू कॉट बी, क्लियर है। अच्छा इसको 10 में चेंज कर देंगे, चलिए 10a इसको 10 में जैसे ही चेंज करेंगे ना, ठीक है, तो 90 डिग्री में माइनस क्या घटाना पड़ेगा, माइनस बी। अच्छा माइनस बी कर दिया। अच्छा ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग तुलना कर दिए, तुलना किए ना, तो 10 10 खत्म। a इक्वल टू कितना आया, 90 माइनस बी, माइनस बी है, ई पटी आएगा 10 बी 90 डिग्री। क्या हुआ ये, आंसर। ओह माय गॉड, ये हो गया प्रूव्ड, है ना, दमीजी था। ओके लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कॉट जैसे ही देता है ना, तो हमको 10 में चेंज करते हैं, तो 90 में से इसको एंगल को घटाना होगा, क्लियर है। चलो बनवासी मत करो, चलो रखो, यहां ध्यान दो, बनवासी करता है। इफ sec 4a गिवन, देखोगे ध्यान से, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अच्छा एक चीज जरा सा ध्यान देना, 4a एक्यूट एंगल है, 4a एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल देखो 4a एक्यूट एंगल दिया है, तो एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम। तो चलिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं sec 4a। अच्छा क्या घटाएंगे, ठीक है, चाहे देखो इसको हम चेंज करें चाहे इसको हम चेंज करें, यानी कि इसको हम चेंज कर देते हैं, क्या झूठे मूठे का लफड़ा मोल ले, है ना। चलो यहाँ इसी को चेंज कर देते हैं, सेक, तो सेक को जब हम कॉसेक लिखेंगे ना, ठीक है, सेक का नेमिंग चेंज होता है 90 डिग्री पर। चलिए कॉस 90 डिग्री माइनस 4a कर दिए, और यहाँ पर क्या है कॉसेक। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए ये तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री यही होगा ना। अच्छा अब हम कंपेयर करने के लिए तैयार हैं, नाउ वी आर रेडी टू कंपेयर। तो यहां पर लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग तुलना कर लिए, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 90 ऊपर ही भेज देते हैं, तो a इस तरफ आ गया, माइनस 4a माइनस a माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, और माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, यही है ना। अच्छा ये 5a और ये इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं a बराबर माइनस 110 डिग्री बराबर बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, और ये क्या हो गया, ठीक है, ये हम कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो क्या आ गया a इक्वल टू 22, हमारा ये हो गया
आंसर। पूरा क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं बात कर रहा है ना, तो ऐसा ये ए है, बी है, सी है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब हम इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये इंटीरियर एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। इक्वल अच्छा, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। गुड। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। अच्छा चलो, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है ना। अच्छा, सबको एंगल को सम किए तो 180 लिख दिए। चलो कोई बात नहीं, बी प्लस सी को लेफ्ट साइड ही रहने देंगे, बी प्लस सी को लेफ्ट साइड रखने देते हैं और इसको राइट साइड लेके चले जाते हैं। चलो, लेके चला गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। बोथ साइड बाई 2, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और ये कितना होगा 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। यहाँ पर क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको नोट करते रहिए और आनंद लेते रहिए, मजे के साथ समझना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। देखिए b प्लस सी बाई 2, चलिए हम लिख दे रहे हैं b प्लस सी बाई 2। अच्छा, यहाँ पर इस कट जाएगा 90 मरतबे, चलिए तो यहाँ पर 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन है, तो अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, अप्लाई साइन साइन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन का, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम अप्लाई कर दिए। तो देखें यहाँ पर साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा। पूरा क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए इसको हम रहने देते हैं। साइन 90 से जैसे ही रिलेशन होता है उसका नाम चेंज हो जाता है, तो साइन का नाम चेंज होकर क्या होता है? कॉस, और ये एंगल आकर चिपक जाता है। चलिए कॉस a बाई 2 क्या देख रहे हैं यहाँ पर? साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ये, यानी कि यही तो लाना था ना, प्रूफ ने, चलिए प्रूफ कर दिया। क्लियर है? कहीं ऐसा है जहां पर दिक्कत हुआ हो? नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको हम सॉल्यूशंस कैसे करते हैं देखा जाए, ये लास्ट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री। हमको ऐसा है कि 0 और दोनों एंगल में कोई भी 0 और 45 के बीच ही आना चाहिए, तो 90 से रिलेशन रख देंगे। उसमें क्या है तो देखिए साइन 90 में क्या घटाएं कि 67 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन खराब है। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 2 गया 6। इसमें क्या घटाएंगे 90 में कि 75 आए 50, ठीक है। साइन 90 से रिलेशन रखता है तो इसका नेम चेंज होके कॉस आता है, और यहाँ 23 हो गया, और यहाँ पर इसका नेमिंग चेंज होकर साइन आता है, और यहाँ पर 15। अच्छा देखिए 23 0 और 45 के बीच में है, ओके नाइस, और 15 0 और 45 के बीच में है। दिस इज और आंसर, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज 8.3 आपका द एंड होता है, और यहाँ पर इसको द एंड लिख देते हैं, ये समापन है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं देता रहूँगा, ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैं
देता रहूँगा। और जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज़, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके।